लैला की जिद और हठधर्मी अभी भी वहीं की वहीं है और वही हरकतें करती जा रही है जो कि वो पहले से कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ईमान परेशान हो चुकी है और कहती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। आप लोग न जाने क्यों बिलाल के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं जैसा आप लोग उनको समझ रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल की जैसे ही साइड लेती है फिर से वही हाल हो जाता है। आहद उससे नाराज हो जाता है। आहद क्या बल्कि पूरे घर वाले इस बात का तस्करा लेकर करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात है क्या। हमें असल बात का पता नहीं चल रहा और जांच करनी है कि आखिर असल मसला है क्या। यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से परेशानी के आलम में अब हो चुकी है कि आखिर तैमूर का बदला हुआ ये रवैया देख के उसे काफ़ी हैरानगी हो रही है और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है, इतनी जल्द ही कोई कैसे नजरें फिर सकता है। बहुत जल्द उसको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो उसको भाई की जगह नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा लैला अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है बिलाल को इस चीज का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से ही अपने बाप को इस तरह तरह की बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था और उसको हार्ट अटैक आ गया था और काफी यानी कि परेशानी का आलम रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें इन सब चीजों के लिए माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल तो जानता है वो बेचारा फिर भी आ चुका है इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि लैला को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा उस पर ही चिल्लाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यानी कि पक्का पक्का बिलाल के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, हर एक को तुमसे कोई ना कोई मसला है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चुनना ही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत परेशान हो चुका है बिलाल और सोच रहा है कि आखिर वो इन लोगों पर कैसे दोबारा यकीन कर सकता है। मैं किसी भी तरह इन लोगों पर दोबारा यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो इन लोगों पर यकीन करता है उसको सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर चीज़ अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होना चाहता है। दूसरी तरफ फहद कहता है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिलाल किसी साजिश पर उतरा हुआ है और कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। देखो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इस तरह की हरकतें कर सके। इसलिए उसको लेके तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी टेंशन लेना सरासर बेवकूफ़ी है। ईमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो तैमूर का ये रवैया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है उसके लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन वो अपने घर वालों को भी ये सारा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि जब वो ऐसा कहेंगे कि उसकी तालीम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है और सोच रही है कि बस इन सब चीज़ों के लिए वो खामोश रहे। लेकिन जी ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रहने वाली। जो कुछ चल रहा है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और सबको ऐसे नाच लगाएगी, तिगनी का नाच नचाने वाली है। क्योंकि लैला और सारे इस पर इतना शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ किए दरे की जड़ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मैडम ये सब कुछ हो रहा है। बस बात तो ये तय है कि तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस लड़की को इस घर में रखा है। इस लड़की का यहाँ से जाना ही मुनासिब है और कुछ भी लैला नहीं। की जिद और हठधर्मी अभी भी वहीं की वहीं है और वही हरकतें करती जा रही है जो कि वो पहले से कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ईमान परेशान हो चुकी है और कहती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। आप लोग न जाने क्यों बिलाल के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, वो तो ऐसे इंसान ही नहीं जैसा आप लोग उनको समझ रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो बिलाल की जैसे ही साइड लेती है फिर से वही हाल हो जाता है। आहद उससे नाराज हो जाता है। आहद क्या बल्कि पूरे घर वाले इस बात का तस्करा लेकर करते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बात है क्या।
हमें असल बात का पता नहीं चल रहा और जांच करनी है कि आखिर असल मसला है क्या। यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से परेशानी के आलम में अब हो चुकी है कि आखिर तैमूर का बदला हुआ ये रवैया देख के उसे काफ़ी हैरानगी हो रही है और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे नजरें फिर सकता है। बहुत जल्द उसको एहसास हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो उसको भाई की जगह नहीं दे पा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा लैला अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है बिलाल को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से ही अपने बाप को इस तरह तरह की बातें सुनाई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था और उसको हार्ट अटैक आ गया था और काफ़ी यानी कि परेशानी का आलम रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल तो जानता है वो बेचारा फिर भी आ चुका है इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि लैला को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा उस पर ही चिल्लाती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यानी कि पक्का पक्का बिलाल के दिमाग में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, हर एक को तुमसे कोई ना कोई मसला है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चुनना ही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत परेशान हो चुका है बिलाल और सोच रहा है कि आखिर वो इन लोगों पर कैसे दोबारा यकीन कर सकता है। मैं किसी भी तरह इन लोगों पर दोबारा यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो इन लोगों पर यकीन करता है उसको सवाए जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर चीज़ अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होना चाहता है। दूसरी तरफ फहद कहता है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिलाल किसी साजिश पर उतरा हुआ है और कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। देखो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इस तरह की हरकतें कर सके। इसलिए उसको लेके तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी टेंशन लेना सरासर बेवकूफ़ी है। ईमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो तैमूर का ये रवैया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्या, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है उसके लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन वो अपने घर वालों को भी ये सारा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है कि जब वो ऐसा कहेंगे कि उसकी तलीम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है और सोच रही है कि बस इन सब चीज़ों के लिए वो खामोश रहे। लेकिन जी ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रहने वाली। जो कुछ चल रहा है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और सबको ऐसे नाच लगाएगी, यानी तिगनी का नाच नचाने वाली है। क्योंकि लैला और सारे इस पर इतना शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ किए दरे की जड़ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मैडम ये सब कुछ हो रहा है। बस बात तो ये तय है कि तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस लड़की को इस घर में रखा है। इस लड़की का यहाँ से जाना ही मुनासिब है और कुछ भी नहीं।